मालिक यौमिद्दीन। तर्जमा रोज़े जज़ा का मालिक है। अब इसका एक एक लफ्ज़ का तर्जमा। मालिकी मालिक है, यौमी दिन आखरत के दिन को कहा गया है। दिन अद्दीन बदले का। तफसीर। दुनिया में भी अगरचे मकाफ़ात अमल का सिलसिला एक हद तक जारी है, यानी हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो हमें इसी दुनिया में उसका बदला ज़रूर मिलता है, और हमारे साथ बुराई होती है, अगर हम अच्छाई करते हैं तो इसी दुनिया में हमारे साथ अच्छाई होती है। अक्सर आप लोगों ने सुना है कि ये लोग कहते हैं मकाफ़ात अमल जो करते हो वही आपके साथ होता है। ताहम इसका मुकम्मल आखिरत में होगा, यानी इसका जो मुकम्मल वो है आखिरत में, अगर अल्लाह ताला हर शख्स को इसके अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक मुकम्मल जज़ा और सज़ा देगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने रास्ता बता दिया हमें कि अच्छे अमल करें, नमाज़ पढ़ें, मेरी इबादत करें। तमाम तारीफ़ों के लायक मैं हूँ, हर नेमत भी हमें दी है, लेकिन एक अल्लाह ताला ने इम्तिहान भी हमारे लिए रखा है। जैसे बच्चों के लिए इम्तिहान होता है, वो पढ़ते हैं, फिर वो पेपर अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। ये हमारी असल ज़िंदगी नहीं है, असल ज़िंदगी हमारी आखिरत के बाद शुरू होगी, और अल्लाह ताला उसी दिन जज़ा और सज़ा देगा। अगर हमने अच्छे काम किए होंगे तो हमें उसका बदला जन्नत इंशाल्लाह मिलेगी, अगर बुराई की होगी तो जहन्नम, तौबा अस्तगफिरुल्लाह मिलेगी। इसी तरह दुनिया में आर्ज़ी तौर पर भी कई लोगों से इख्तियार, यानी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास असबाब हैं और इख्तियारात भी हैं, यानी उनके पास चीज़ें भी हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं। जैसे किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, इस दुनिया में वो अख्तियारात रखते हैं, लेकिन अल्लाह की बराबरी नहीं कर सकते। वो एक आर्ज़ी है, जैसे किसी से कुछ ले लिया, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। कोई इख्तियारात रखता है, जैसे कि किसी सीट पे बैठे हैं तो उधर चले जाओ, उनसे ये काम हो जाएगा, इनसे ये हो जाएगा। ये इस दुनिया में काम है, लेकिन आखिरत का कोई भी नहीं करके दे सकता। उसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि उस दिन वही यौम मालिक होगा, उस दिन का, आखिरत के दिन का। उधर कोई इख्तियार नहीं रखेगा, ना ही कोई सिफारिश कर सकेगा, लेकिन आखिरत में तमाम इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला होगा। अल्लाह ताला ने खुद कहा है, ये देखें, आखिरत में अल्लाह ताला ही मालिक है और सिर्फ अल्लाह ताला ही होगा। अल्लाह ताला इस रोज़ फरमाएगा, लिमानिल मालकल यौम, आज किसकी बादशाही है। अल्लाह ताला पूछेगा, अगर कोई है तो उसको लेके आओ। उस दुनिया में तो थे, ये कर देते थे, वो कर देते, लेकिन आज ले आओ, कोई है तो मेरी बराबरी करे या जज़ा और सज़ा दे। अल्लाह ताला खुद सवाल करेगा उस दिन, आज किसकी बादशाही है। कोई है जो आपको बचा सके। सगी माँ होगी, अपनी औलाद के लिए एक नेकी तक नहीं देगी, तो अल्लाह ताला सवाल कर रहा होगा उस दिन कि कोई है जो मेरे कहर से, मेरे अज़ाब से किसी को बचा सके। अल्लाह ताला किसी को अज़ाब ना दे। हम अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा करेगा। अल्लाह ताला खुद गर्ज़ नहीं है, वो उसको तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। फिर वही जवाब देगा, लिल्लाहि वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएँगे, सिर्फ़ एक गालिब अल्लाह के लिए, अल्लाह ही है जो जज़ा और सज़ा देगा। यौम ला तमलिकु नफ़्सन, इस दिन कोई बस्ती किसी के लिए, कोई हस्ती किसी के लिए इख्तियार नहीं रखेगी। सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। उसी दिन अल्लाह ताला के हाथ में होगा सारा मामला। कोई नहीं होगा जो अल्लाह ताला पुकारेगा, कोई है आके मुझसे, किसकी बादशाहत है, कोई मुझसे बचा सकता है, लेकिन उसी में खुद ही अल्लाह ताला फिर फरमाएगा कि इस दिन कोई हस्ती किसी के लिए इख्तियारात नहीं रखेगी, सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। और वो होगा जज़ा का दिन, आखिरत का दिन। हम कहते हैं हमें फ़लाँ छुड़ा लेगा, फ़लाँ छुड़ा लेगा, हम फ़लाँ के पास चले जाते हैं, फ़लाँ के पास चले जाते हैं। फ़िरके बनाए हुए हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ मुसलमान बनाया था, लेकिन हमने फ़िरके बनाए हुए हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई कहीं हिंदू बुतों के आगे झुक रहे हैं तो हम मुसलमान, तौबा अस्तगफिरुल्लाह।
दरगाहों पे झुक रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला खुद उस दिन आखिरत में सवाल करेगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने अल-हम्द शरीफ में ही सारी अपनी तारीफ़ बयान कर दी है। आहिस्ता-आहिस्ता आप समझते जाएँगे कैसे अल्लाह ताला सब कह रहा है कि आखिरत के दिन का मालिक वो होगा, सब तारीफ़ें अल-हम्द में उसी के लिए हैं, जज़ा और सज़ा वही देगा, फिर भी हम नहीं समझते। अल्लाह ताला हर मुसलमान को समझने की तौफ़ीक दे। आमीन। God will be the Lord of the day when all generations of mankind gather together on order to render an account of their conduct. And when each person will be finally rewarded or punished for his deeds. The description of God as Lord of the Day of Judgment following the mention of His benevolence and compassion indicates that we ought to remember another aspect of God as well, namely, that He will judge us all, that He is so absolutely powerful. That on the Day of Judgment no one will have the power either to resist the enforcement of punishments that He decrees or to prevent anyone from receiving the rewards that He decides to confer. Hence, we ought not only to love Him for nourishing and sustaining us and for His compassion and mercy towards us, but should also hold Him in awe because of His justice. And should not forget that our ultimate happiness or misery rests completely with Him.